हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आ गया आपके लिए इंग्लिश आसान करने के लिए, आपको इंग्लिश समझने के लिए। आप ये देख लीजिए कि इंग्लिश कितना टफ मुश्किल सब्जेक्ट है। कितने सारे लाखों टीचर, लाखों स्कूल होते हुए भी हमारी इंग्लिश इतनी कमजोर है। आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। सभी टीचरों के पास डिग्री है, लेकिन फिर भी हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती। इंग्लिश अच्छी होने की तो बात छोड़िए, हमारे 80% विद्यार्थियों को टेंस भी सही तरीके से याद नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको टेंस याद करने का, समझाने का इतना आसान तरीका बताता हूं कि आपको ना याद होने वाला प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न क्या है कि हम लोग देखते क्या है, हम लोग बस शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। जैसे कहीं देख लिया किसी ने 15 दिन में इंग्लिश सीखिए, कोई कहता है 1 महीने में इंग्लिश सीखिए, कोई कहता है 21 दिन में इंग्लिश सीखिए। अरे भाई, थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करो। अगर इंग्लिश इतनी ही आसान होती तो देश का प्रतिशत कितना खराब है। आप सर्च कीजिए कहीं भी, तो आपको ये बताया जाएगा कि 80-85% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल विषय है, और उसके लिए आसान तरीके से अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको नहीं आएगा। आज से आप मेरे साथ जुड़िए और डे बाई डे अपने अंदर फर्क महसूस कीजिए। मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि आप जो 21 दिन में आपको मैं अंग्रेज बना दूंगा, लेकिन डे बाई डे जिस जितनी बार आप मुझसे जुड़ेंगे आप नया सीखेंगे और इतनी आसान तरीके से सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये टेंस को याद करने का आसान तरीका क्या है। हम छोटे छोटे स्टेप में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि टेंस को याद कैसे किया जाए। दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे कि पहचान क्या है। 3 हिस्सों में हम इसको टेंस को हमारी पूरी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। आपने सभी किताबों में देखा होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और आपने इनके 3-4 रूप देखे होंगे, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर आपने अधिकतर इंडेफिनिट टेंस ही लिखा देखा होगा। सिंपल में इंडेफिनिट में यह है कि इंडेफिनिट थोड़ा बोलने में मुश्किल लगता है और सिंपल बोलने में आसान लगता है। तो इस वीडियो में हम सिंपल शब्द का प्रयोग ज्यादा करेंगे। तो आपने ये देखा होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इनके 4 रूप। किताबों में इनके 4 रूप पढ़ाया जाता है। हम इसको एक आसान तरीके से एक को हम इनको 3 करेंगे। कैसे देखने, आपको सिंपल को 3 बार बोलना है, कंटिन्यूअस को 3 बार बोलना है, परफेक्ट को 3 बार बोलना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस को 3 बार बोलना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 3 3 3। तो देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। 3 हो गया। अब कंटिन्यूअस की बारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हो गया परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा होगा आपको मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि सिंपल को 3 बार बोलना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगाकर। कंटिन्यूअस को भी 3 बार बोलना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगाकर। परफेक्ट टेंस को भी 3 बार बोलना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगाकर। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी बोलना है 3 बार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगाकर। यहाँ दे रखा है 3 इसको बोलना है, 3 बार इसको बोलना है, 3 बार इसको, 3 बार इसको बोलना है। यहाँ पर आसान तरीके से देखते हैं। यहाँ पर ये देखो उसी तरीके को हमने बोला है। सिंपल को 3 बार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगाकर 3 बार बोलना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। इसी तरीके से फिर बोलना है कंटिन्यूअस टेंस को भी 3 बार बोलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से परफेक्ट टेंस को भी 3 बार बोलना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी 3 बार बोलना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको समझ में आ रहा है। इसमें स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें भी 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के साथ कंटिन्यूअस लगाना है। इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगाकर 3 बार लगाना है। उसी तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगाकर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी 3 बार लगाना है। अब यहाँ और आइए,
हमने आपको समझाया, आप समझ गए होंगे कि 3-3 बार इन चारों को सभी को बोलना है। अब एक आपको मैं दूसरा तरीका अपनाता हूं। आप दूसरा तरीका देखिए, इसी को आसान तरीके से, सिंपल को प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। समझ में आ रहा है आपके ना? तीनों को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लगाकर हमने 3 बार बोला सिंपल टेंस। इसी तरीके से हम बोलते हैं, इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरीके से हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको समझ में आ गया होगा कि 3-3 बार बोलना है। एक तीसरा तरीका है बहुत आसान। आप देखिए, आपने ये उंगलियां देखी होंगी, ये 4 है, 1 2 3 4, ये भी हो गया, ये 12 हो गए। 12 टेंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए। तो अब ये एक उंगली सिंपल की हो गई, एक कंटिन्यूस की हो गई, एक परफेक्ट की हो गई और एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हो गई। आप समझ रहे हैं ना? 12 हो गया। तो सिंपल के 3, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। इसी तरीके से कंटिन्यूस टेंस ये भी 3 हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसी तरीके से परफेक्ट टेंस के भी 3 हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूस के भी 3 हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप समझ रहे हैं? 12 टेंस हो गए, सिंपल के 3, कंटिन्यूस के 3, परफेक्ट के 3 और परफेक्ट कंटिन्यूस के 3। तो जब भी आपको टेंस याद ना हो तो आप अपने हाथ को देख लीजिएगा, ये हाथ है और उंगलियां है, 12 टेंस है, 12 उंगलियों के खाने हैं। तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अगर आपको ये याद हो जाए, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए, मेरे साथ जुड़िए और दिन पर दिन अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। मैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद।